क्वेश्चन नंबर 7, 2 coins are tossed once। तो 2 कॉइन में ये 4 आउटकम्स आते हैं, ये आपके सामने हैं। ई को क्या बोला है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी एक कॉइन पे टेल अपीयर होता है। ऐसे कितने केसेस हैं कि एक कॉइन पे टेल अपीयर हो रहा है? तो इसमें आप हेड टेल और टेल हेड लेंगे, टीटी नहीं लेंगे, क्योंकि यहां दोनों पे टेल अपीयर हो रहा है। पहली बार 1 कॉइन शोज हेड, एफ एक कॉइन केवल हेड शो कर रही हो तो ये होगा और ये होगा, इसे नहीं इंक्लूड कर सकते। अगर ऐसा होता कि 1 कॉइन शो मतलब एटलीस्ट 1 कॉइन शोज है, तो ऐसे में आप दोनों हेड को भी इंक्लूड कर लेते। खैर, अब यहाँ दोनों का कॉमन निकाला, कॉमन तो हर बार निकालेंगे हम, तो SBTH आया। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E इफ F हैड ऑलरेडी हैपेंड, यही तो E ऑब्लिक F होता है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन F 2/4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट जो दिया है इसमें E दिया है नो टेल अपीयर्स, तो कोई टेल ना हो तो केवल हेड वाला है। F में है नो हेड अपीयर्स, केवल टेल वाला। फिर E और F में कॉमन नथिंग, 0 आ गया है। फिर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, यहाँ 0 आ गया। F में केवल एक केस था, 1/4, तो 0 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, आपके दिमाग में एक बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला देयर विल बी टोटल 216 केसेस, जो कि उसका फार्मूला जो होता है 6 पावर n। एक डाई में 6 आता है, 2 में 36 आता है, जो क्लास 10 में आप पढ़े थे। इन केस ऑफ 3 डाई देयर विल बी 216 केसेस। अब उसमें से कुछ ई में क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड डाइस, तीसरी डाइस पे 4 आना चाहिए, तीसरी पे। तो जो आप 36 केसेस पढ़े हैं क्लास 10 में, उन्हीं सबके लास्ट में 4 लगा दीजिए, वो 36 केसेस तो आएंगे ना। उसके लास्ट में मैंने 4 लगाया और कुछ नहीं किया है, जैसे 114, 124, 134, 144, 154 और 164, वैसे 21 ऐसे करके। अब आप कहोगे 6 वाली पूरी टेबल क्यों लिखी है सर, 36 केसेस 6 वाली क्यों लिखी है? अभी F से पता चल जाएगा। F में दिया 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले पर 6 और दूसरे 5, तो 651, 652, 653, 654, 655 और 656 ये आपके पास है। तो मैं आपसे पूछूं कि E इंटरसेक्शन F क्या होगा, तो आप केवल इस रो और इस रो को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। वजह, क्योंकि 6 वाला केस तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो बताइए क्या चीज कॉमन आ रही है यहाँ पर, 6 5 4, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 5 करके केवल एक है, 6 5 4। तो जब P E ऑब्लिक F, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, इस बात का ध्यान रखना, तो हो जाएगा 1 अपॉन 216 अपॉन F में कितने केसेस हैं? क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप करवाया जा रहा है, लाइन खड़ा कराया जा रहा है एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ठीक है ना, ऐसे लाइन में खड़ा कराया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इन हाउ मेनी वेज 3 persons कैन बी अरेंज्ड, 3 लोगों को कैसे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर फोटो खींच रहे हैं तो देखिए, एक तो आपके पास नॉर्मल सा मेथड है कि सर इसको हम फादर मदर एंड सन, 3 ऑप्शन है, एक को बैठा दिया या खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब कितने लोग बचे हैं? अरे फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग जो था परमुटेशन, उसकी बात कर रहा हूँ। अब 2 लोग बैठ गए, अब कितने बचे हैं? 1। यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, अगर 3 लोग हैं तो इनको बैठाने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल। क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। तो 6 वे में आप बैठा सकते हैं। अब इसमें इसने कंडीशन दे दी है। ई में क्या बोला है, देखिए ई में क्या दिया है, सन ऑन 1 एंड, इसको सबसे बेस्ट है, एक एंड पर सन रखा, यहां सन फादर मदर और मदर फादर लेफ्ट हैंड में, फिर राइट हैंड में रखना फादर मदर और मदर
फादर। एफ में क्या कह रहा है, फादर इन द मिडल, तो एस एफ सन, मदर मदर। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, एक तो ए है और एक यही दोनों का है ना, ए भी है एफ। तो जब ए आप निकालोगे तो पी, अब देखो आप देखो इस साइड के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, अपॉन पी एफ। तो क्या आया, 2/6 वेज ऊपर लिख रखा भाई, अपॉन एफ में कितना आया 2 इक्वल टू। कई बच्चे गलती करते हैं इसमें, आप लोग ऐसी गलती मत करना। अब गलती क्या है पहले कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट शो करने लगे, जो मैंने 6 लिख दिया है ना रफली, उसको पूरा शो करने लग जाते हैं, जरूरत नहीं। बेटा क्वेश्चन को समझो, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। मैं पहले वाले को ब्लैक और दूसरे वाले को, हालांकि टोटल 36 केसेस आएंगे। जब 2 डाइस आप करते हो तो इसको कलर दिया इन्होंने ब्लैक एंड रेड डाइस। तो 2 चीजें आ रही हैं, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो 2 डाइस के केस में सम 9 से ज्यादा मतलब 10, 11, 12, यही तो 3 है। तो 10 में सबसे पहले आता है जैसे 4, 6, जैसे मैंने 3 का टेबल देखा, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, यहाँ नहीं 10 आया 4, 6 पे, फिर 5 वाले में आया 5, 5, 5, 6, फिर 6 वाले में आया 6, 4, 6, 5, 6, 6। कुल मिला के हमारे पास ये था कि ग्रेटर देन 9 कह रहा सम, तो कौन कौन हो सकते हैं, 10, 11 और 12। इसको भी सिमेट्रिक तरीके से, ऐसे तुक्केबाजी में नहीं, 1, 1, 1, 2, 3 में कोई नहीं होता ना, तो 2 में होता है। सबसे पहला नंबर जिसमें सम 10 आता है दैट इज 4, 6। फिर 5 में आया भाई कौन कौन है, 5, 5 और 5, 6। फिर 6 में आया 6, 4, 6, 5 और 6, 6। कोई तुक्के से नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। फिर उसमें आया कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, यानी पहला वाला 5 ब्लैक, मैंने पहले वाले को ब्लैक माना है ना। सम भी ग्रेटर देन 10 आ रहा है और पहला वाला क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ऐसे कितने केसेस है, 5, 5 एंड 5, 6 कॉमन। मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन एफ लिखा है, तो ये चीज कॉमन आ गई। एक्चुअली मुझे ई ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन ई का ज्यादा था इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, तो दोनों चीजें आ गई। अब ई ऑब्लिक एफ निकालोगे तो 2/36 अपॉन एफ का निकालोगे तो 6/36। ई की हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास पूरा चीज निकाल के तुम रखते 36 का, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन आपको ये चीज निकालना बहुत मस्त था। क्या चीज, कितने हैं जिसमें सम मोर देन 9 आ रहे हैं, यानी 10, 11, 12, वो इतने केस थे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। अब आपको कंडीशन क्या निकालनी थी कि पहला वाला क्या है 5 है, यानी ये एफ हो चुका है, तो पहला वाला 5 है, 5 इन्हीं में से काउंट कर लो, 5, 5, 5, 6 आपका आ गया। ऐसे इसका, इसमें 2 पार्ट है, ए है और आपका बी आएगा। जो इसमें अगर आप सपोज ई लिखना भी चाहते हो, जैसे 2 चीजें थी ना, क्या हो चुका है कि सम इज ग्रेटर देन 9, वो तो मैंने लिख दिया, एफ उसको नाम दे दिया। ई का क्या था कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 आने, 5 तक यही कितने होंगे। अब ये, अब आपके बड़ा सवाल है ना कि ये सर ये चीज कहां से आप ले आए। अब आपके लिए बड़ा सवाल नहीं रह पाया कि ये कहां से ले आए, मैंने बता दिया आपको ये कहां से आ गया, इन दोनों में से आप कर लो। अब बी पार्ट पे आते हैं। पहले तो आपको देखिए ये समझना होगा कि जब ब्लैक और रेड डाइस कह रहा है तो पहले वाले को मैं ब्लैक कह रहा हूं, दूसरे वाले को रेड कह रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखें। पूछा क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी आपसे जब आप ये चीज लिखते हो, ये चीज यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 8 का पूछ रहा है, समझ रहे हो। और क्या पहले से हो चुका है, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन एफ, और ये एफ हो चुका है। एफ की जो नंबर है दे आर लेस देन 4, किसके केस में, रेड वाले में। रेड वाला दूसरे को इंडिकेट करता है ना, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3,
यानी ये दूसरा वाला 1 2 3 4 से कम 8 होते हैं, फिर 2 1 2 2 3 1 कैसे करते, ठीक है, ये चीज आ गई। आपको यहां समझना होगा इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछ रहा है कि सम 8 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सम 8 किस किस के केस में आता है, 2 6 3 5 4 4, इसके अलावा किसी और के भी केस में आता है। यही तो आपके 5 केस है जिसमें सम 8 आता है, यानी ये आपका ई है। एफ क्या हो चुका है, एफ क्या है कि रेड वाले पर जो है 4 से कम नंबर आना चाहिए, यानी दूसरे वाले पर, यानी 1 2 3 आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। तो जब इन दोनों में कॉमन आप निकालेंगे तो कॉमन क्या निकल के आएगा, एक तो अब आप यहां पर देखेंगे कि यहाँ 2 6 है, तो 2 6 यहां तो 3 के बाद कुछ है नहीं, 3 5 नहीं, कैंसिल हो गया, 5 3 आपने यहां से काउंट करोगे, 5 3 यहां कहीं पाया जाएगा, 6 2 यहां पाया जाएगा, तो ये कॉमन आ गया कि 2 कॉमन है। फिर ई ऑब्लिक एफ जब आप निकालोगे तो इस तरह से निकल के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हो चुका है, ये चीज बताता है। सम 8 आपको निकालना है, इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि क्या चीज पहले से हो चुकी है, यानी एफ कि जो दूसरा वाला है जिसको रेड आप कर रहे हैं उसका नंबर लेस देन 4 है, यानी कि 1 2 3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भी नहीं है, देखिए ई एफ जी सब दे रखा है, जैसे कि मैं एक मिनट थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे दूंगा आपको। जैसे कि आपसे पूछा है ऑब्लिक जी, यानी कि एक ये है दूसरा ये है, तो आप तुरंत लिखेंगे इसमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ई यूनियन एफ निकाल लेंगे, फिर उसका देखेंगे जी से क्या इंटरसेक्शन है, कौन सा एलिमेंट है। तो ई यूनियन एफ में 1 2 3 5 आ जाएगा, और जी में जो चीज कॉमन होगी वो आप निकाल देंगे, और जी का तो आपको पता ही है कितना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आप 11, और एक डाई का केस है, डाई में टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 होते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज लाइकली टू बी ए बॉय या गर्ल, या तो लड़का होगा बच्चा या तो लड़की होगी। 50-50। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब यहां पर 2 चिल्ड्रन का जब इश्यू आता है तो आप कहते हैं सर या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होगी या एक लड़का या लड़की, यही ऑप्शन तो आपके पास होता है। बट प्रोबेबिलिटी के केस में आपको इस तरीके से समझना होगा कि बड़ा और छोटा, पहली प्रोबेबिलिटी क्या कि दोनों लड़के हैं, बड़ा वाला लड़का भी हो जाएगा, छोटा वाला लड़का भी हो जाएगा। दोनों लड़की हैं तो बड़ी वाली लड़की भी हो जाएगी, छोटी। बड़े छोटे से चलता है यहाँ, यंगर एंड एल्डर से। अब ये क्या कहता है, ये 1 क्या इंडिकेट करता है, पहला बच्चा बॉय है और दूसरा गर्ल है। ये क्या कहता है, जीवन, पहला बच्चा लड़की है और दूसरा बच्चा, ये चीज आप नहीं समझ। आपको 3 केस दिखाई देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी देयर आर 4 केसेस, कि किसी घर में 2 बच्चे हो सकते हैं तो 4 केस हो सकते हैं। समझ गए? बड़े और छोटे का भी तो इश्यू हो सकता है ना। खैर, अब उसने पूछा क्या, ये चीज आप पकड़ लिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा ये है कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता करो, बोथ आर गर्ल्स। ये कंडीशन रख दी, ई ऑब्लिक एफ में ई तो कंडीशन होती है, ई का निकालना होता है। कंडीशन क्या दिया है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी वाली लड़की है। तो G2 यही तो वाला है ना, 2 आया आपका। इन दोनों में कॉमन केवल 1 आया, बाकी की चीज समझ रहे हैं। फिर दूसरे में क्या दिया, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम 1 लड़की है। तो 1 2 3 केसेस है ऐसे कॉमन, इसमें वही G1 G2 ही आएगा। ये ऑब्लिक एफ निकाला आपने, और बाकी की प्रोबेबिलिटी आपको समझ, यानी आपसे अगर गलती होनी होगी तो यही हो सकती है। हो सकता है आप यहाँ पर केवल 3 केसेस लिखे। An instructor has a question bank consisting of 300 EG true false questions, 200 difficult true false,
ओके 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। तो मैं आपसे कहूँ ट्रू फॉल्स कुल कितने हैं तो आप कहेंगे 500। मैं आपसे कहूँ कि एमसीक्यू पूरे कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? ओके। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, किसकी? इजी क्वेश्चंस की। तो गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बिना कुछ किए कंडीशन को जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो यहां से डायरेक्ट आते हैं। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन तो ये है 300 और 500, लेकिन यहां आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 500 है तो 500 अपॉन आपका पूरा जो है 500 जो आप बता रहे हो पूरा कितने में से है? 900 में से है ना एमसीक्यू का, तो 500 अपॉन 900 है। लेकिन इसको आप करेंगे कैसे? अब आते हैं सोल्यूशन पे। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, जिसको मैंने ई माना है। क्या माना है? ई। एंड गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस को मैंने एफ माना है। तो मल्टीपल चॉइस के कितने हैं? 900 है, और इजी के तो कुल 800 है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके इजी और मल्टीपल चॉइस दोनों है, उनके कितने हैं? 500 कॉमन। अब जब आप पी भाई इजी और मल्टीपल चॉइस दोनों आपसे पूछा जाता, आप बताओगे ना 500 है। अब मैं आपसे यही पूछा जा रहा है, आपको एक चीज समझनी है कि आपको इजी का निकालना है, मतलब इजी को मान लीजिए, और मल्टीपल चॉइस पहले से डिक्लेयर्ड है। तो क्या करोगे आप? पी ई ऑब्लिक, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि इजी हो, मल्टीपल चॉइस हो, और अपॉन गिवन दैट इट इज ए अपॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोनों में कॉमन क्या है? 500 अपॉन में क्या लिखोगे? 1400, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 1400 है ना, अपॉन ये आपका एफ जो है एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कितने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो आपका ये आंसर आ जाएगा 5/900।